विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक एग्जाम्पल आया है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इक्वेशन है 2x³ + x² - 13x + 6 = 0 गिवन है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। यानी क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब 3 सॉल्यूशंस हमें मिलेगा और तीनों सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे। वो क्या होते हैं, ये x³ + bx² + cx + d = 0। अगर इस इक्वेशंस के साथ ये अगर कंपेयर किया तो ये का जो x³ का कोएफिशिएंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये का वैल्यू हमें यहाँ पर हमें मिलेगा 2। ओके, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो b का वैल्यू हमें मिलेगा 1, पॉजिटिव 1। तो x का कोएफिशिएंट c है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -13 है, तो c का वैल्यू मिलेगा हमें -13। ठीक है, तो d कांस्टेंट है, d पॉजिटिव 6 है, तो d = +6। ये हमें ABCD का वैल्यू मिला हमें, यानी इस इक्वेशंस का कोएफिशिएंट मिला। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, इस इक्वेशंस को x = 1 ये सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होते वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है इनका सम अगर 0 होता है तो x का ये इस इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन 1 डेफिनेटली रहेगा। तो ऐड कर दो, सम कर दो, ये इस 2 + 1 प्लस ऑफ -13 मीन्स -13 + 6 = 0 होता है क्या, देखो 2 1 3 और 6 9 होते हैं, 9 - 13 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये x = 1 इसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा। ये हमें इससे पता चला फर्स्ट से। सेकंड, इसके बाद क्या करेंगे, x = -1 होते क्या वो देखेंगे। तो अगर x = -1 अगर चेक करना है तो अल्टरनेटिव कोएफिशिएंट्स वो देखो, ऐड कर दो, क्या क्या है वो 2 + -13 और नेक्स्ट 1 1 और +6, तो 1 + 6 7 बनते हैं, 2 + -13 -17 बनते हैं। ये नॉट सेम है, सेम नहीं है दोनों, इसके लिए ये भी इस इक्वेशंस का रूट नहीं है। यानी हमें इससे पता चला x = ± 1। ओके, इससे हमें पता चला। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पर इसे सपोज p समझ लो, तो p = 6 है, तो 6 का डिवाइजर क्या क्या होते हैं, तो +r1 होते हैं, नेक्स्ट +r - 2 होते हैं, +r - 3 भी होते हैं, और नेक्स्ट +r - 6 होते हैं। ठीक है, तो ये अगर p समझ लिया, तो ये अगर q समझ लिया, तो q क्या होते हैं, +r - 1 होते हैं, 2 +r - 2 होते हैं, बस 2 का है ना। तो यहाँ पर x ≠ +r - 1 है, तो ये दोनों कट करेंगे, ये तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी रिमेनिंग रहते हैं +r - 2 और +r - 3 +r - 6 और +r - 2 से उसको डिवाइड किया तो 1 ही होते हैं, 1 तो नहीं है तो वो छोड़ दो। तो यहाँ पर नेक्स्ट +r - 3/2 बनते हैं, और नेक्स्ट क्या बनते हैं, +r - 3 बनते हैं। इनमें से कौन सा तो एक इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू हम यहाँ पर +r - 2 है, तो सबसे पहले 2 पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन में सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता। तो 2 × x का वैल्यू 2 अगर किया तो 2³ बनते, +2² बनते, ये -13 × 2 बनते, +6 = 0। 2³ मीन्स 8 × 2 मीन्स 16 होते हैं, +2² मीन्स 4, -13 × 2 मीन्स 26 बनते हैं, ये +6 = 0। तो 16 + 4 20 और 6 26 बनते हैं, 26 - 26
इक्वल जीरो, यानी जीरो इक्वल जीरो। यस, एक्स इक्वल्स टू, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब एक्स माइनस टू एक इज ए वन फैक्टर। इस इक्वेशंस का वन फैक्टर क्या है? एक्स माइनस टू, ये एक फैक्टर है। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक तो मिल गया, दूसरा और दो चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? इस एक्सप्रेशन को x माइनस टू से डिवाइड अगर किया तो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा, और नहीं तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, हमें सब मेथड आना चाहिए। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम सीखेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अगर कर रहे हैं तो इस इक्वेशंस का कोएफिशिएंट क्या क्या है हमने पहले देखा था। ए इक्वल्स टू है, बी इक्वल्स वन है, सी इक्वल्स नेगेटिव 13 है, और डी इक्वल्स पॉजिटिव 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी डी लिख लेंगे, ए बी सी और ये डी। लाइन खींचिए, तो यहाँ पर दो लाइन खींचेंगे, तो ए की जगह में 2 पुट करेंगे, बी की जगह में 1, और सी इज नेगेटिव 13, डी की जगह में 6। तो इसके बाहर क्या करेंगे? हमें x माइनस टू इक्वल जीरो मिला है, तो x इक्वल्स टू होते हैं। ये जो मिला है हमें x इक्वल्स टू, वो 2 यहाँ पर आउटसाइड रखेंगे। तब यहाँ पर ये 2 है, ये नीचे लाओ, यहाँ 0 समझ लो, दोनों का समेशन यहाँ पर 2 बनते हैं। अभी नेक्स्ट 2 इंटू 2 कर दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 बनते हैं। ये बी के नीचे रखो यहाँ पर 4, तो इन दोनों का समेशन 5 बनते हैं। ओके, तो ये 2 से 5 को एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 5 ज़ार 10 बनते हैं। सी के नीचे रखो, इन दोनों का समेशन कर दो, समेशन में नेगेटिव 3 बनेगा। और नेक्स्ट 2 से ये नेगेटिव 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 3 ज़ार 6, लेकिन नेगेटिव 6, तो ये पॉजिटिव 6 से नेगेटिव 6 जीरो बनेगा। अगर लास्ट में अगर जीरो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है? जो x इक्वल्स टू हमने जो एक वैल्यू मिला है, हमें एक सोल्यूशन मिला है, वो 100% हो गया है। ठीक है, लेकिन इससे दूसरा क्या मिलता है? यहाँ पर ये 2 की जगह में हम यहाँ पर x² लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, तो यहाँ पर ये तो 0 है, कांस्टेंट 3 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 0। तो x कितना बार है? 5 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये x² 2 बार है, यानी 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 0। ये इस इक्वेशंस का दूसरा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर क्या है? x माइनस 2 इक्वल 0। सेकेंड फैक्टर क्या है? 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 0। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें इस इक्वेशंस का दो फैक्टर मिल रहे हैं, x माइनस 2 और दूसरा 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 0। तो सेपरेट करेंगे, x माइनस 2 इक्वल 0, दूसरा 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो, तो x का वैल्यू हमें आराम से मिल रहा है 2, एक वैल्यू हमें मिल गया x का। अभी ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इसे फैक्टर कर रहे हैं तो x² का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट नेगेटिव 3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 6 बनते हैं। अगर नेगेटिव 6 का हम अगर फैक्टर किया तो यहाँ पर 6 इंटू 1 आते हैं, तो हमें हम यहाँ पर पॉजिटिव 5 चाहिए, तो इसका मतलब ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, दोनों का समेशन पॉजिटिव 5 बनेगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 6 ही बनेगा। ओके, तब यहाँ पर हम 2x² प्लस 6x लिख सकते हैं और माइनस 1x लिखेंगे, तो इसका मतलब प्लस 6x माइनस 1x में प्लस 5x ही बनते हैं, एंड नेगेटिव 3 एज यूजल इक्वल 0। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? 2x कॉमन लेंगे, तभी यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा रिमेनिंग। यहाँ पर नेगेटिव 1 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x प्लस 3 रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0।
तो यहाँ पर x माइनस थ्री दोनों में है, तो x प्लस थ्री हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो x प्लस थ्री इक्वल 0 सेपरेट करेंगे तो 2x माइनस वन इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो तो x का वैल्यू हमें -3 मिल रहा है सेकेंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू 2 मिला, सेकेंड वैल्यू -3 मिला। थर्ड वैल्यू ये राइट साइड में लो तो 2x इक्वल्स +1। तो 2 से अगर डिवाइड किया तो ये दोनों कट हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर मिल रहे हैं 1/2। यानी हमें x का वैल्यू तीनों को, एक क्यूबिक इक्वेशन है, 3 तो मिलेगा ही, तो तीनों हमें मिल गया। आंसर में क्या है, x इक्वल्स +2, -3 और 1/2। ये तीनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ओके, इन तीनों का समेशन सम ऑफ रूट्स इक्वल्स -b डिवाइडेड बाई ये। यहाँ पर b मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1 है, ये इज 2 है ना। तो सम ऑफ रूट्स, सम क्या है 2 प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ 1/2 इक्वल्स -b इज 1 है डिवाइडेड बाई ये इज 2 है। ओके, तो 2 - 3 प्लस 1/2 इक्वल्स -1/2। 2 - 3 मीन्स -1 प्लस 1/2 इक्वल्स -1/2। देखो चक्र, यहाँ पर 1 समझ लो तो -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1/2। -2 में अगर -2 में +1 गया तो -1 ही रहते हैं, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1/2, यानी LHS इक्वल्स RHS। ओके, तो इसका मतलब हम जो निकाला वैल्यू मिला है हमें x इक्वल्स 2 - 3 1/2, ये तीनों इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।